श्री शिवाय नमस्तुभयम। आप सभी को महाशिवरात्रि 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम शास्त्रीय विधि से जानेंगे महाशिवरात्रि की महिमा, जानेंगे कैसे शिवरात्रि पर आप शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या मुहूर्त रहेगा, किस दिन मनाई जाएगी, महाशिवरात्रि भगवान शंकर को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, कैसे भगवान शंकर की पूजा की जानी चाहिए, पुराणों में क्या लिखा है। पुराणों के माध्यम से आज संपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं। स्कंद पुराण में शिवरात्रि की महिमा बड़े उत्तम प्रकार से बताई गई है। कहते हैं कि इसी प्रकार से अनेक वह ग्रंथ है जहां पर इसके विषय में महिमा बताई गई है। इसका हिंदी अर्थ भी बताऊंगा, साथ ही अन्य पुराणों से यह भी बताऊंगा कि कैसे भगवान की पूजा इस दिन आपको करनी है। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है और शास्त्रों पर आधारित वीडियो आजकल बड़े कम मिलते हैं। जानकारी करूं उससे पहले निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह भगवान शंकर की महाशिवरात्रि का वीडियो है। सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंचेगी तो सभी लोग उसका लाभ ले पाएंगे। और शास्त्र कहते हैं कि जब आप भगवान के व्रत पूजन आदि का प्रचार प्रसार करते हैं तो उससे जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी तुलना नहीं कर सकते। भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमः शिवाय या शिव शंकर। भगवान शंकर आप पर कृपा करेंगे, आपका व्रत सफल होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। प्रिय दर्शकों, आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं क्या है महिमा महाशिवरात्रि की, पुराणों में क्या लिखी है और किस प्रकार से हमें इसे मनाना चाहिए, क्या इसकी पूजा विधि आदि होनी चाहिए। मैं स्कंद पुराण के उसी श्लोक से आरंभ करूंगा जिसका वर्णन मैंने अभी किया था। तो स्कंद पुराण में जो महिमा है वो लिखा है कि शिवरात्रि का जो व्रत है यह सभी पापों का नाश करने वाला है। शिवरात्रि यह व्रत चांडाल से लेकर सभी मनुष्यों को भोग अर्थात सांसारिक सुख, मनुष्य जो भी चाहता है, जो उसे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, जैसी उसकी इच्छाएं हैं उन सभी इच्छाओं को पूरा करता है, उसको सभी सुख सुविधाएं देता है और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। भुक्ति मुक्ति प्रदान। कहते हैं बड़े से बड़ा पापी भी क्यों ना हो, चांडाल ही क्यों ना हो, वो भी यदि इस व्रत को कर लेता है, भगवान शंकर के इस दिन पूजा कर लेता है, तो उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। जब तक उसे तब तक उसे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, धन संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होगा, और जब उसका जीवन पूरा हो जाएगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। शास्त्र कहते हैं कि वर्षे वर्षे महादेवी नरो नारी पतिव्रता देवम अश्वमेध फलम लभे। इसका अर्थ है कि जो भी नर या नारी, नारी कौन, पतिव्रता नारी, प्रतिवर्ष शिवरात्रि के दिन देवाधिदेव महादेव की अर्चना करता है, शंकर की पूजा करता है, भगवान को जलाभिषेक कराता है या कराती है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने के जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, केवल भगवान की पूजा करने से, जल अर्पित करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर के द्वारा कहा गया है। श्लोक और मैं आपको दूंगा जो भगवान शंकर की इस महाशिवरात्रि की महिमा का गान करता है, जो आपको जानना भी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि शिवलेखनी, इसका अर्थ है कि जो भी जितेंद्रिय मनुष्य, अर्थात वह मनुष्य जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया है, वह जितेंद्रिय होकर शिवरात्रि के दिन उपवास करता है, भगवान शंकर की पूजा करता है और को जागरण करता है, ऐसे मनुष्य का हिसाब किताब जो चित्रगुप्त है ना, चित्रगुप्त कौन है, जो मनुष्य के सभी कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं, तो चित्रगुप्त भी ऐसे मनुष्य का हिसाब नहीं लिख पाते। उनकी जो लेखनी है, लेखनी उसके किसी भी पाप का वर्णन नहीं कर पाते, अर्थात उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, छूट जाते हैं। और यह उतना ही सत्य है जितना ध्रुव
ध्रुव तारा आपने देखा होगा सबसे ऊंचा है और चिरकाल तक रहता है, सबसे लंबी आयु है उसकी, देवताओं से भी लंबी। तो जिस ध्रुव सत्य है उसी प्रकार से यह बात सत्य है। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है, विश्वेश्वर संहिता में स्वयं भगवान शंकर के द्वारा कहा गया है कि यह भगवान शंकर के द्वारा कहा गया है। कहां कहा गया है? विश्वेश्वर संहिता को अगर आप पढ़ेंगे तो उसके 9वें अध्याय में, वे अध्याय में भगवान शंकर के द्वारा यह घोषणा की गई है। वो कहते हैं कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, जो भक्त वर्ष भर मेरी पूजा नहीं कर पाता, यदि वह केवल महाशिवरात्रि को मेरा पूजन कर ले, तो केवल महाशिवरात्रि को मेरा पूजन कर लेने से उसे वर्ष भर की जो पूजा होती है, वर्ष भर की गई पूजा का निरंतर फल एक ही रात में प्राप्त हो जाता है। फलम प्राप्त होती तक्षणा, अर्थात उसी क्षण जब वो मनुष्य शिवरात्रि के दिन मेरी पूजा कर लेता है तो पूरे एक तक भगवान शंकर का पूजन करने का, सभी शिवरात्रियों को पूजन करने का फल उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इतनी अद्भुत महिमा है केवल इस एक दिन की ओर, यह स्वयं भगवान शंकर के द्वारा कहा गया है। सोचिए कहां ऐसा हो सकता है कि आप वर्ष भर भगवान को देखे ना, भगवान को पूजे ना, केवल एक दिन पूज ले और भगवान प्रसन्न कि हां तुम मेरे प्रिय भक्त हो। ऐसे ही है भोले बाबा, इसीलिए जितना हो सके आपको उनका पूजन करना चाहिए। महापुराण में एक वर्णन सुना होगा कि एक नाम का एक शिकारी था, हिरण मारने के लिए चढ़ गया वृक्ष के ऊपर, उसे पता नहीं था कि वो विलू का वृक्ष है और नीचे भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है। वो रात्रि भर हिरण के शिकार के लिए वहां बैठा रहा। अब जैसे ही वो हिलता तो उसके हिलने से कुछ बिल्व पत्र टूट के भगवान शंकर पर गिर जाते। इस प्रकार से एक एक करके रात्रि के 4 प्रहर की पूजा अनजाने में से उस शिकारी से हो गई। अनजाने रात्रि के 4 प्रहर की पूजा हो गई और जैसे ही उसकी पूजा हुई, सूर्य उदय हुआ, उसका उद्धार हो गया। सोचिए, अनजाने में केवल उसने शिवरात्रि पर रात्रि जागरण कर लिया और पूजा कर ली, और उस बड़े पापी का भी भगवान शंकर ने उद्धार। तो ऐसे ही महिमा है भगवान शंकर की, वो अपने भक्तों का सदा उद्धार करते हैं। बस थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए, भगवान के मंदिर तक जाइए, उन्हें 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, बेलूपत्र चढ़ा दीजिए, इतने में भी आपका कल्याण हो जाएगा। आपने जानी महिमा, और इससे अधिक भी कुछ वर्णित है, ये तो कुछ भी नहीं है। यदि मैं संपूर्ण पुराणों का वर्णन करने लगूं तो इतनी महिमा है शिवरात्रि की कि कई घंटों के वीडियो बन जाएंगे। कम में ही अधिक समझना चाहिए। महिमा बहुत अद्भुत है, इससे उत्तम कोई पर्व आता नहीं है। इसीलिए इस पर्व को खाली हाथ न जाने दीजिएगा। मैं तो कहूंगा इसका आप शुरुआत जो है इसकी वो अभी से कर दीजिए। जिस दिन आप इस वीडियो को सुन लें उसके अगले दिन से या उसी दिन से आप इसको शुरू कीजिए। सबसे उत्तम कार्य आप कर सकते हैं वो है शिव महापुराण पढ़ना। अगर संभव है आपके लिए, और सबके लिए संभव है आज के समय में, तो शिव महापुराण पढ़िए। प्रयास कीजिए कि 15 दिन का समय लगभग है, अभी इन 15 दिन में या 13 दिन में पूरे शिव महापुराण को पूर्ण कीजिए। और शिव महापुराण पढ़ने की महिमा तो बहुत खूब कही गई है। शिव महापुराण जो पढ़ लेता है उसका उद्धार निश्चित हो जाता है, उसके जीवन के सभी दुखों का अंत निश्चित हो जाता है। शिव पढ़िए, पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर शिव महापुराण सुना भी रहे हैं